गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज हम कोई केस के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि एक हॉरर स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये जो हॉरर स्टोरी है ना, वो उत्तराखंड के एक गांव की एक छोटे से हवेली की ये स्टोरी है। तो वो जो हवेली थी वो बहुत टाइम से अबैंडन पड़ी थी, जिसके तो उस हवेली को वहाँ के गांव के लोग पुरानी हवेली भी बोलते थे। और रात होते ही, मतलब शाम होते ही, उस हवेली के आसपास कोई भी नहीं जाता था, क्योंकि जो भी उस हवेली के आसपास उस टाइम, मतलब 6 बजे के बाद या फिर अंधेरा होने के बाद जाता था, तो उसको बहुत ज़्यादा अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस होते थे। मतलब किसी को वहाँ से बहुत अजीब से जैसे फुसफुसाने की, किसी के चिल्लाने की या रोने की आवाज़ें आती थी। और वहाँ पे जाते ही, मतलब उस एरिया में, उस हवेली वाले एरिया में जाते ही लोगों को बहुत ज़्यादा ऐसा ठंडा सा फील होने लगता था। मतलब वहाँ का टेम्परेचर अचानक से गिर जाता था, तो इसलिए वहाँ पे कोई जाता नहीं था। और एक्चुअली हवेली की बैक स्टोरी ये थी कि वहाँ पे मनीष, उसकी वाइफ और उसके 2 बच्चे रहते थे। और मनीष ना बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक का प्रैक्टिस करता था। मनीष और उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक की प्रैक्टिस करते थे, रिचुअल्स करते थे अपने घर पे। और वैसे ही इन रिचुअल्स एंड ये सब ब्लैक मैजिक के चलते ही उन लोगों की फैमिली में, मतलब वो अपने बच्चों पे भी ब्लैक मैजिक की प्रैक्टिस करते थे, जिसकी वजह से एक दिन रिचुअल के टाइम पे उन लोगों की डेथ हो जाती, पूरी पूरी की पूरी फैमिली की डेथ हो जाती है, उनके दोनों बच्चों की और उन दोनों की भी डेथ हो जाती है। और उसी हवेली में उन चारों की आत्मा कैद हो जाती है। और उसके बाद से वो हवेली हॉन्टेड बन जाती है। और बोला जाता था कि मोस्टली जो भी उस हवेली के अंदर जाता था ना, वो कभी जिंदा वापस नहीं आता था। और जो भी आ जाता था ना बाहर, और जो भी जिंदा वापस आ जाता था ना, वो या तो पागल हो जाता था या फिर उसका कोई ऐसा भयंकर रोड एक्सीडेंट या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाता था, जिससे उसकी डेथ हो ही जाती थी आफ्टर 1 या 2 महीने में। तो ये जो हॉरर स्टोरी है ना, वो नेहा, रमेश एंड सुरेश की है। तो नेहा, रमेश और सुरेश का ना अभी समर वेकेशन स्टार्ट हो गया था। मतलब वो लोग कॉलेज में, तो उनका फर्स्ट ईयर था और उन लोग का अभी अभी समर वेकेशन स्टार्ट हो गया था। तो उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कहीं घूमने जाने का छुट्टियों में। तो फिर रमेश उन लोगों को बोलता है कि वो उसके गाँव के बारे में बताता है कि उसका गाँव उत्तराखंड में है, मस्त हवाओं के बीच में, वादियों के बीच में। तो उन लोगों को बोलता है कि उसके गाँव चलने के लिए, एंड वो लोग मान जाते हैं और वो उसके गाँव में जाता है, बहुत इन्जॉय करता है 2-3 दिन। एंड फिर तीसरे दिन ना रमेश उन लोगों को उसके गाँव की उस हवेली के बारे में बताता है, जो कि अबैंडन पड़ी हुई है। एंड वो उन लोगों को बताता है कि बचपन से उसकी जो दादी थी, उसे उस हवेली की बहुत सी डरावनी अजीब सी कहानियाँ सुनाती थी, ताकि वो डर जाए उसे। तो फिर वो तीनों डिसाइड करते हैं उस हवेली में जाकर चेक करने का कि आखिर वहाँ पे है क्या, आखिर वहाँ पे एक्चुअल में कोई भूत है या फिर सब गाँव वाले बस अफवाह फैला रहे। तो वो तीनों उसी रात को 8 बजे निकल जाते हैं उस हवेली के लिए, टॉर्चेस वगैरह लेकर, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लेकर वो लोग वहाँ पे चले जाते हैं। और रमेश का घर और वो हवेली के बीच में सिर्फ 5-10 मिनट का डिस्टेंस था, तो वो बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं वहाँ पे। तो जैसे ही वो लोग वहाँ का मेन गेट जो है वो खोलते हैं, तो ओपन करते हैं ना, वैसे ही बहुत ज़्यादा ठंडी हवा है उन तीनों के कान के पास से ऐसे जाती है। और उनको वहाँ पे उस लोकेशन पे जाते ही ऐसा फील होने लगता है कि टेम्परेचर एक्चुअली बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया है। तो जिससे नेहा थोड़ा सा डर जाती है और वो बोलती है कि शायद गाँव वाले जो बोलते हैं वो एक्चुअली सच है। बट जिस पर रमेश उसका मजाक उड़ा देता है और उसको बोलता है ऐसा कुछ नहीं, बट चेक करके तो आते इतना आ चुके हैं। तो फिर वो अंदर चले जाते हैं और हर जगह वो लोगों को बस मकड़ी के जाले दिख रहे होते हैं, क्योंकि बहुत टाइम से अबैंडन पड़ा हुआ था वो। तो वो अपने टॉर्चेस ऑन करके हर जगह देख ही रहे होते हैं। और चलते चलते वो लोग एक रूम में आ जाते हैं, जहाँ पर एक विंडो थी। वो बहुत ज़्यादा छोटा सा रूम था। एंड वहाँ पर जाके रमेश बोलने लगता है कि यार तुम लोग क्या मस्ती कर रहे हो, यहाँ पे कुछ है भी नहीं, डरावना सा एंड ऑल दैट। एंड जैसे उसका ये जो लाइन एंड होता है ना, मतलब वो मजाक बना रहा होता है उस लोकेशन का, और जैसे उसका ये लाइन एंड होता है, वैसे ही नेहा नोटिस करती कि उस रूम की जो विंडो थी वो अपने आप बंद हो गई। एंड वो देखकर वो रमेश और सुरेश को बोलने लगती है कि चलो यहाँ पे एक्चुअली सेफ नहीं है, ऐसा वैसा। जिस पर रमेश बोल देता है यार यहाँ पे कुछ नहीं है, हम लोग यहाँ पे वीडियोस वगैरह बनाते हैं, जिससे हमारे व्यूज़ वगैरह आ जाएंगे, फेमस हो जाएंगे हम लोग इसे हॉन्टेड एम्बियंस में शूट करके। एंड ऐसा और मजाक उड़ाने लगता है उस लोकेशन का, जिस पर नेहा बहुत ज़्यादा डर जाती है ये सब सुन के। बट फिर भी वो उसके साथ फ्रेंड्स के साथ रहती है वहाँ पे, वो जाती नहीं है उन लोगों को छोड़ के। फिर वो लोग वहाँ से उस रूम से निकलते हैं थोड़े, और वो 2 फ्लोर्स का था एक्चुअली वो जो हवेली थी, एक ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकेंड फ्लोर का। तो वो
ऊपर जाने का डिसाइड करते हैं, चेक करते हैं। वो लोग का पूरा ग्राउंड फ्लोर चेक करके हो गया था, तो वो लोग डिसाइड करते हैं फर्स्ट फ्लोर पे जाने का। तो वो लोग जा रहे होते हैं स्टेयर्स से फर्स्ट फ्लोर पे, और उनकी जो स्टेयर्स थी ना वो सारी वुडन की स्टेयर्स थी। तो वो जैसे वॉक कर रहे थे उसका क्लियर साउंड आ रहा था उन लोगों की, और वहाँ पे इतनी पिन ड्रॉप साइलेंस थी ना, मतलब कोई भी उन लोगों के अलावा कोई आवाज़ ही नहीं था, कोई भी आवाज़ था ही नहीं वहाँ पे, इतनी शांति थी। तो वो लोग चल रहे थे, उन लोगों को उनके क्लियरली फुट स्टेप्स के आवाज़ आ रहे थे, और वो तीनों ऐसे साथ में चल रहे थे। बहुत ज़्यादा वाइड स्टेयर्स थे, तो वो लोग तीनों साथ में चल रहे थे, और उतने में उन तीनों को फील हो रहा था कि उन तीनों के अलावा भी किसी और के फुट स्टेप्स की आवाज़ उन लोगों को आ रही थी उनके पीछे से। ये देखकर रमेश भी थोड़ा सा डर जाता है, और जैसे वो पीछे मुड़ के देखता है वहाँ कुछ भी नहीं होता है। वो लोग वापस चलने लगते हैं फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए, एंड वापस उन्हें सेम ऐसा लगता है कि वो जो फुट स्टेप्स है वो बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं उन लोगों के। एंड फिर वो लोग वापस मुड़ के देखते हैं तो भी वहाँ पे कुछ नहीं होता है। लेकिन सुरेश कुछ अजीब नोटिस कर लेता है, और सुरेश को कोई ऐसी ब्लैक सी शेडो उसके पीछे से ऐसे अचानक से पास हो गई, ऐसा फील हो जाता है। और सुरेश को ये सब ना बहुत बचपन से ही ये सब दिखता था, तो वो थोड़ा सा ये सब देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है। बट फिर भी वो लोग ऊपर चलते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचते हैं, एंड फर्स्ट फ्लोर के एक रूम में वो लोग जब जाते हैं वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा मिरर था, बहुत वियर्ड सा मिरर था वो। तो वो लोग उसी रूम में ऐसे टॉर्च मारकर चेक कर रहे होते हैं। उतने में ही सुरेश देखता है कि उन तीनों की इमेज उस आईने में है, और साथ ही साथ उन तीनों के पीछे कोई एक और आदमी भी खड़ा है। उन तीनों के थोड़ा दूर कोई आदमी भी खड़ा था। ये देखकर सुरेश बहुत ज़्यादा डर जाता है और बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और बोलता है सब पीछे देखो। तो पीछे कोई नहीं होता है। जब वो वापस मिरर में देखता है ना, वो तीनों को देखता है कि कोई तो एक पूरा ब्लैक अटायर को, उसका फेस भी क्लियर नहीं है, ऐसा सा आदमी उन तीनों के बहुत क्लोज पीछे आके खड़ा हो गया। ये देखकर तीनों बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाते हैं। उन तीनों की टॉर्चेस भी बहुत ज़्यादा फ्लिकर करने लगती है, और वहाँ पे ना उन टॉर्चेस के अलावा कुछ लाइट का सोर्स था ही नहीं, क्योंकि वो एज बहुत टाइम से अबैंडन पड़ी हुई थी, तो वहाँ पे कोई लाइट का सोर्स था भी नहीं। तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, एंड उनकी एज जैसे उन लोग की वो जो टॉर्च फ्लिकर करने लगते हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। एंड फिर एक पॉइंट पे आके उन लोगों की टॉर्च बंद हो जाती है, एंड नेहा बहुत ज़ोर से चीखती है, एंड ऐसा लगता है कि बहुत भारी सी चीज़ ज़मीन पे गिर गई हो। एंड उतने में उन लोग का टॉर्च ऑन हो जाता है, तो वो लोग देखते हैं कि नेहा जो है वो ज़मीन पे गिरी हुई है, एंड उसके हाथों पे वो ऐसे फुल बेहोश हो गई है। उसके हाथों पे किसी ने ऐसा खरोच कर लिखा है, नाखूनों से खरोच कर ऐसे लिखा था कि चले जाओ यहाँ से। ये देखकर वो लोग इतने ज़्यादा डर जाते हैं। वो लोग सोचते हैं अभी यहाँ पे रुकना बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जितना जल्दी यहाँ से भाग सकते हैं वो लोग भागते हैं। और फिर जैसे वो लोग नेहा को उठाने के लिए झुकते हैं, उसको भी लेकर भागने के लिए वो लोग उसे उठाने के लिए झुकते हैं, वैसे ही नेहा खड़ी हो जाती है और उसकी आंखें फुल वाइट। ऐसा लग रहा था कि वो हिप्नोटाइज हो चुकी है, मतलब उसके आंखें फुल वाइट हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि वो नेहा है ही नहीं, उसकी आंखें फुल वाइट थे, उसका फेस का कलर भी बहुत डार्क होता जा रहा था, और वो उसकी आंखें से खून बहने लगा था। ये देखकर वो दोनों इतने ज़्यादा डर जाते हैं। और ये सब तो कुछ भी नहीं है, उसके आगे जो होता है कि नेहा उन तीनों को बहुत भारी सी आवाज़ में बोलने लगती है, मैं तुम दोनों में से एक को तो मार कर रहूँगी। ऐसा वो बहुत ज़्यादा हैवी वॉइस में बोलती है। और जैसे ही वो ये लाइन एंड करती है, वहाँ पे उस पूरे बंगलों में किसी के खुसफुसाने की विस्पर्स एंड किसी के झम 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 करके घुंघरू की आवाज़ें आने लगती है, किसी के लेडी के बहुत ज़ोर से चीखने की, बच्चों के रोने की आवाज़ें, बहुत वियर्ड सी आवाज़ है उस पूरे हवेली में गूंजने लगती है। ये देखकर वो दोनों को लगता है अभी उन दोनों की लाइफ बहुत ज़्यादा डेंजर में। उन लोगों को लगता है अभी नेहा का तो कुछ हो ही नहीं सकता। और वैसे ही ना, जैसे ये सब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होने लगता है, सुरेश थोड़ा सा पीछे हटता है और वहाँ पे एक वास पड़ा हुआ था, वो उस वास को उठा के सीधा रमेश के सिर में मारता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अगर वो रमेश को मार देगा तो वो खुद बच जाएगा। क्योंकि नेहा जो कि पोजेस हो गई थी उस टाइम पे, तो उसने उस टाइम बोला था कि तुम दोनों में से मैं किसी एक की जान लेकर रहूँगी, तो वो पहले ही रमेश को मार देता है खुद वहाँ से भागने के लिए। तो सीधा उसको मार के सीधा भागता है नीचे गेट की तरफ। ऐसे वो भागता है, गेट उसके फेस पे बंद हो जाता है एंड गायब हो जाता है।
और फिर अगली सुबह जब वहाँ पे सारे गांव वाले पास होने लगते हैं तो वो लोग नोटिस करते हैं कि रमेश और नेहा उस बंगले के उस हवेली के बाहर पड़े हुए हैं। तो वो लोग भागकर उन्हें जगाते हैं, उन्हें उठाकर बाहर लेकर आते हैं। तो वो लोग को सुरेश की बॉडी दूर दूर तक कहीं नहीं मिलती है। पूरे वो लोग गाँव वाले इनफैक्ट हवेली के अंदर तक जाले जाते हैं सुबह के टाइम पे, तो उन लोगों को सुरेश कहीं भी नहीं मिलता। एंड फिर वो लोग रमेश को और नेहा को जब एडमिट कराते हैं तो नेहा उस टाइम के बाद से पोजेस हो चुकी थी। वो बहुत ज़्यादा अजीब सी लैंग्वेज में बात करा करती थी, बहुत अजीब से मंत्र पढ़ा करती थी। जैसे ब्लैक मैजिक वाले जैसे मंत्र होते हैं वो वैसे सारे मंत्र बोलने लग जाती थी अचानक से। एंड रमेश ठीक था। कुछ दिनों बाद रमेश को ना बहुत ज़्यादा डरावने से सपने आया करते थे, उस हवेली के सपने आते थे, उस हवेली के महेश एंड ऑल उसकी पूरी फैमिली के फेसेस उसके सपने में आकर उसे हॉन्ट करते थे। और ऐसा कंटिन्यूसली उसके साथ चलता ही जा रहा था एंड इस चीज़ का उसे कोई भी इलाज नहीं मिल रहा था। और ऐसा होते 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 वो पागल जैसा हो गया था एंड अपने आप उसने सुसाइड कर दी कुछ महीनों बाद। तो गाइज यही थी आज की हॉरर स्टोरी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना। एंड आपको कौन सी हॉन्टेड लोकेशन की स्टोरीज चाहिए प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करके बताना। तो गाइज मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में किसी और नई हॉरर स्टोरी या नए केस के साथ।